students, how are you? Today we are starting your chapter number 9, that is algebraic expression and identities. And student, in this video first of all we are starting the introduction for your first exercise. आपकी first exercise के लिए हम introduction start कर रहे हैं कि आपकी first exercise में जो कुछ भी आने वाला है 9.1 में, उसके अंदर जो जो भी टॉपिक्स आने हैं वो सभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें वो बहुत ही इजी हो जाए। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए वो क्या है कि व्हाट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, ऐसा हमने देखा हुआ होगा। सपोज वी हैव 2x plus 9. Suppose I have 5x square plus 3y plus 2. ऐसी चीजें हमने देखी हुई है, यह देखा है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है? एक्सप्रेशन। और इसे ऐसा नाम क्यों दिया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक उसे क्यों नाम दिया गया है? एल्जेब्रा इसमें से कौन है? तो यहां पर जो भी आपको ये एक्स वाई एक्स जो भी दिख रहा है, ए से लेकर जेड तक, जिसे हम वेरिएबल भी बोलते, वो एल्जेब्राज है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पर आप एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी यूज करके जो बना रहे हो एक्सप्रेशन, उसे नाम दे दिया एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक। कैसा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने ऐसा सुना हुआ एक इक्वेशन भी कुछ होता है, तो इक्वेशन कब फॉर्म होता है? चलो, जब भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर whenever we are putting the sign of equal to in the algebraic expression and in other side there is some value, एक साइड तो एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे कोई वैल्यू आ जाए, सपोज 0 ले लूं मैं, तो भी ये क्या हो गया? इक्वेशन। जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू की साइन आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यस, उसे बोलते हैं इक्वेशन। पर हमें यहाँ इक्वेशन का कोई काम नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन का काम है। यहाँ पर कहीं पर इक्वेशन नहीं है हमारे चैप्टर के नाम के अंदर, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन ही चाहिए। क्लियर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं वो क्लियर हो गया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी सी जो टर्म्स यूज होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर एक टर्म, कि टर्म किसे बोलते हैं। चलो, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, उसके अंदर टर्म क्या है? देखो यहां पर जो ये दिख रहा है 2x एंड 9, वो दोनों टर्म्स है। ओके, नीचे के इक्वेशन में एक्सप्रेशन नीचे के 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z 2, तो ये क्या है? टर्म है। यानी कि जो जो भी हमारे एलिमेंट्स है जिसके बीच में प्लस माइनस कुछ साइन आ रही है वो टर्म्स है। चलो फर्स्ट के लिए हम लिखते हैं कौन कौन सी टर्म है, तो 1 2x एंड सेकेंड 9। सेकेंड के लिए क्या है? तो 5x स्क्वायर प्लस 3y, 5x स्क्वायर 3y एंड 2, ये तीनों टर्म्स है। यानी कि जिस भी एल्जेब्रा या फिर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ओके, उन दोनों को मिला के जो बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? टर्म। इसकी क्या है? 2x एंड 9। 2x एंड 9 के बीच में अगर प्लस की साइन लगा दे तो वो बन गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर है 5x स्क्वायर प्लस 3y एंड 2, इसके बीच में अगर हम साइन लगा दे तो बन जाता है हमारा एक्सप्रेशन। तो टर्म्स क्या है? ये सारी जो है वो टर्म्स है जिसकी मदद से हमारा एक्सप्रेशन बनता है। चलो, तो टर्म्स भी हो गया। नेक्स्ट यहां पर जो आपको जो दिख रहा है कि 5 2 9 3 2, वो क्या है? चलो, तो यहां पर हम लिखते कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? ये जो भी आपको दिख रहा है 2 9 5 3 एंड ये 2, ये 2 है। ओके, वो सारे कोएफिशिएंट है जो ABCD XYZ के आगे जो है, उसके जो साथीदार है, उसके जो फ्रेंड्स है। ओके, जो भी हमारे पास एल्जेब्रास है, एल्जेब्रा के जो भी फ्रेंड है ना, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो चलो, फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके पास कौन है? एक तो 2 और एक 9, तो लिखो 2 एंड 9। दूसरे के पास 5 3 एंड 2, तो दूसरे के पास है 5 3 एंड 2। चलो, दो चीजें आ गई। अब बचे ये जो हमारे एल्जेब्रा, एल्जेब्रा का भी कुछ नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसे? वेरिएबल। तो जो भी आपको एल्जेब्रा दिख रहा है
यानी कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी ले लो, वो सारे वेरिएबल है। तो फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के अंदर हमारा सिर्फ एक्स है और सेकंड के अंदर हमारा एक एक्स स्क्वायर और वाई, ये वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है? इसके अंदर 3 या 4 चीज ही है। एक तो टर्म, ये जो है वो टर्म्स है, कोएफिशिएंट ये इसके कोएफिशिएंट है, और वेरिएबल तो ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये सारे उसके क्या है, वेरिएबल। तो ये हो गया पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसके अंदर टर्म किसे बोलते हैं, उसके अंदर वेरिएबल किसे बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं। और एक चीज अभी बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टर। क्या है? फैक्टर्स। सपोज कि हम फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 2x ले, यहां पर एक मैं बड़ा सा इक्वेशन लिखता हूं, इसके ऊपर से हम फैक्टर्स बनाएंगे। चलो फैक्टर्स का एक इक्वेशन लिख देते हैं यहां पर कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? चलो पहले थोड़ा सा इजी ले लेते, स्क्वायर निकाल देते। चलो फैक्टर्स यानी कि उसे अलग करना। चलो यहां पर क्या है, 9xyz, तो किससे बना है वो ऐसे बना है 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर इसके अंदर मैं स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा कि 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का स्क्वायर है इसलिए मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड। अगर यहाँ पर पीछे अगर मैं ऐसे लगा दूं कि जेड स्क्वायर पी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई पी भी आएगा, यानी कि हमारी जो भी टर्म है, टर्म के अंदर जितने भी कोएफिशिएंट है या फिर जो भी वेरिएबल है, ओके, उन्हें अगर हम अलग कर दे तो वो क्या बन जाते हैं, उसके फैक्टर्स। फैक्टर्स हमें पता है, आज तक हमने बहुत बार फैक्टर्स किए। 15 के क्या होते हैं, 5 3 जा, 20 के क्या होते हैं, फर्स्ट होता है 10 2 जा, ये 5 2 जा और 2 का 2, ओके, इस तरह से ही हम कर रहे हैं। देखो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, उसे भी हम अलग कर रहे हैं, तो वो हो गए उसके फैक्टर्स। क्लियर? 4 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, क्या? एक तो टर्म, एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल एंड एक फैक्टर्स। क्लियर? तो यहां पर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो उसका जो बेस है वो यहां पर क्लियर होता है। ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमने ये तो देख लिया कि एक्सप्रेशन कैसा होता है, एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। तो मोनोमियल किसे बोलते हैं, जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। टर्म याद होनी चाहिए, टर्म क्या क्या थी। यस, अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है कि 7x स्क्वायर प्लस 2, तो उसकी टर्म्स क्या है, एक है 7x स्क्वायर और एक है 2, उसके बीच में प्लस आ गया तो हुआ 7x स्क्वायर प्लस 2 और वो बन गया एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं कि जो भी एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म, यानी कि एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लिखे तो 8x स्क्वायर फिर -9 फिर 4xy फिर 4z स्क्वायर -xy स्क्वायर। तो ये सारे क्या हो गए, चलो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो कितने टर्म्स है इसके अंदर, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन। पर कैसा मोनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन के जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, सिर्फ वो एक टर्म, ओनली वन, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये नंबर भी हो सकता है, सिर्फ ये वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो वो हो गया मोनोमियल। अभी शायद मोनोमियल ना समझ में आए, पर जैसे बाइनोमियल करेंगे ना डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल का मीनिंग है अ एक्सप्रेशन इन विच देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन। चलो कोई एग्जांपल ले लेते, 2x स्क्वायर प्लस 9 4y माइनस 3 9x स्क्वायर
प्लस 2xy। देखो ये जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो टर्म है, 1 2 1 2 1 2। तो जिस किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो टर्म्स है उसे बोलते हैं बाइनोमियल। एन एक्सप्रेशन इन विच देयर आर टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड एन एक्सप्रेशन इन विच देयर इज ओनली अ वन टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। क्लियर? सेम वे अगर ट्राइनोमियल में आगे जाए तो ये मुझे समझाना ना पड़े, मैं ऐसा सोचूंगा कि आप डायरेक्टली समझाए कि मोनोमियल में एक था, बाइनोमियल में दो था, तो ट्राइनोमियल में कितने होंगे? यस ऑब्वियसली 3 होंगे। किस तरह से? सपोज मैं एक एग्जांपल लिखूं कि 4x² प्लस 9y प्लस 3। दूसरा एग्जांपल लिखूं अगर मैं यहां पर 9x³ प्लस 7z² माइनस 3। कोई एक और एग्जांपल लिखूं अगर यहां पर कि 4 माइनस 3x² माइनस 11y³। तो यहां पर देखो जो तीनों एक्सप्रेशन दिख रहे हैं वहां पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों के अंदर सिर्फ 3 3 है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम 8y² माइनस 7z प्लस 9। तो जिस किसी भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हो तो उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। अब तो आता ही होगा ना, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3 तो इसमें 4। नहीं, पॉलिनोमियल का मीनिंग ऐसा नहीं है कि 4 टर्म्स। पॉलिनोमियल का मीनिंग है जिसके अंदर कितनी भी टर्म्स हो, उसके अंदर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एंड सेम उसके अंदर 3 भी हो सकती है। मैं इसे भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, इसे भी बोल सकता हूं और इसे भी बोल सकता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो मोनोमियल हो उसे भी मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, बाइनोमियल हो उसे भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल उसे भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। और अगर मेरे पास कोई सब बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन हो, सपोज 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4xy² प्लस 9x² प्लस 7y² प्लस 3y प्लस 2। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसे भी मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, छोटे से छोटा उसे भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। इट मींस कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसे मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। यहां पर कितनी टर्म्स है? यस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 टर्म्स है इसके अंदर। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, कितनी भी हो, 7 हो भी तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, कितनी भी टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल्स तो बोल ही सकते। तो ये इसकी जो बेसिक 4 टाइप्स है हमारे एक्सप्रेशन की, ये बेसिक 4 टाइप्स है। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज like terms and unlike terms. We have already studied about what is the terms. Terms किसे बोलते हैं वो हमने पता लगा लिया है। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज 5x² प्लस 9x, तो उसके अंदर क्या टर्म्स क्या है? एक तो है 5x² और दूसरा है 9x। तो like terms and unlike terms किसे बोलते हैं? चलो अगर उसकी मैं डेफिनेशन दूं कि like terms किसे बोलते हैं, तो कुछ वो ऐसे कि terms with the same variable along with its power। ऐसी टर्म्स के जिसके अंदर वेरिएबल सेम है और जो भी वेरिएबल है उसका पावर भी सेम होना चाहिए। तो चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स को अगर हम सेम कह सकते हैं। If I write here 2x² minus 3x², 4x², 11x², तो ये सारी जो टर्म्स है देखो सभी में x² है, सभी में पहले तो x है यानी कि सभी का वेरिएबल सेम है और उसकी पावर सभी के ऊपर 2 है यानी कि स्क्वायर है। क्लियर? तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ रहा है और उसके अंदर जो भी टर्म्स है
वो टर्म्स की वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए। चलो कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5xy माइनस 3xy 4yx, क्या ये तीनों सेम है? नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों xy और ये yx है। पर मैं कहता हूं कि ये तीनों सेम है। क्यों? क्योंकि अगर yx उसको xy लिखो या yx लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ी हुई है, याद होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते तो मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ओके, तो yx लिखो या xy लिखो दोनों सेम ही है, यानी कि ये तीनों लाइक टर्म्स है। और उसके आगे जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट की साइन हमारे लिए मतलब नहीं कर दिया, आगे माइनस हो या प्लस हो। ये 3 है, 3 की जगह पर 3000 हो ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या दिखना है? ओनली द सेम वेरिएबल्स एंड द पावर ऑफ वेरिएबल ऑल्सो सेम। वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। सपोज को एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9xy स्क्वायर 4y square x and 3xy square, कि ये तीनों सेम है? यस, क्योंकि ये भी xy स्क्वायर y स्क्वायर x, पर है तो वही ना, y का स्क्वायर है, y की 2 पावर और x की 1 पावर, x की 1 पावर y की 2 पावर, x की 1 पावर y की 2 पावर। ओके, वेरिएबल सभी में सेम है, xy और हर जगह पर y की 2 पावर है, यानी कि y का स्क्वायर है। क्लियर है? तो यही है फंडा कि वेरिएबल सेम होने चाहिए और जो भी वेरिएबल है उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर मैं ऐसा कर दूं तो ये लाइक टर्म्स नहीं रहेंगे। अगर यहां पर मैं स्क्वायर x को लगा दूं तो इसके पास स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर नहीं और यहां पर भी स्क्वायर नहीं है, तो लाइक टर्म्स नहीं होगी। यहाँ पर y के ऊपर ही स्क्वायर होना चाहिए तो ही ये लाइक टर्म्स है। क्लियर? चलो, तो अनलाइक टर्म्स क्या होगा? इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा ना, कि टर्म्स विदाउट द सेम वेरिएबल्स, ऐसी टर्म्स के जिसके वेरिएबल अलग अलग हो। चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 9x स्क्वायर 3y 7xy, क्या ये तीनों के वेरिएबल सेम है? नहीं है सर, इसका x स्क्वायर है, इसका y और इसका xy है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3xy स्क्वायर 5x स्क्वायर y एंड 4xy स्क्वायर z, क्या ये तीनों सेम है? नहीं, इसमें xy स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर y और इसमें तो xy स्क्वायर z है, तो ये तीनों सेम नहीं है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 4xy 2yx एंड 4yx स्क्वायर, क्या ये तीनों, ध्यान से सुनना, क्या ये तीनों लाइक टर्म्स है? नहीं है, तीनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये अलग है। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। अगर हम ऐसा पूछे कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, यस, xy या yx दोनों एक ही है, दोनों की पावर भी सेम है, पर ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है, तीनों तो अनलाइक टर्म्स है। क्लियर? तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स का फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सिर्फ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के ऊपर। लाइक टर्म की हेल्प से ही हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तो आगे जाके मैं बहुत इजी हो जाए। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि 7x + 2 एंड 5x + 4, इन दोनों का एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे? 7x + 2 + 5x + 4 ऐसा करेंगे। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उसे साथ में ले लेना है। लाइक टर्म कौन कौन सी है? ये देखो x वाली लाइक टर्म्स है तो इसे ले लेंगे कि 7x + 5x, कॉन्स्टेंट टर्म को साथ ले लेंगे 2 + 4, 7 + 5 12x एंड 2 + 4 6, तो ऐसे आंसर आ जाएगा।
सेम फंडा यूज करके मेडिसिन सब्सट्रैक्शन करने वाले, ओके, तो लाइक टर्म्स हमें एग्जैक्टली दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं? द टर्म्स विद द सेम वेरिएबल अलोंग विथ द पावर्स। ऐसी टर्म कि जिसका वेरिएबल तो सेम होने ही चाहिए पर उसकी पावर तो सेम होनी चाहिए ही। क्लियर? जिसका वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो उसे कहते हैं लाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन। हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करना है। सपोज यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एड 7x plus 3y and 5x plus 9y, इन दोनों का एडिशन करना है। जब हमने एडिशन इसके पहले थोड़ा सा किया था तो हमने एक चीज बोली थी कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है। ओके, कैसे? यहां पर दोनों में से जो लाइक टर्म्स कौन कौन सी, चलो पहले तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेते कि 7x plus 3y plus 5y plus 5x plus 9y। इसमें लाइक टर्म क्या है? 7x जैसे ही कौन है? जिसका वेरिएबल x ही हो। 5x तो उसको इसके बाजू में ले लेते कि 7x plus 5x बचा हमारे प्लस 3y plus 9y, वो भी दोनों लाइक टर्म्स है। 3y plus 9y। चलो इन दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों का होगा। 7 plus 5 12 और x का तो x। 9 plus 3 12, वो भी 12, तो 12y। तो आंसर क्या है? 12x plus 12y। तो हमने जैसा बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में लाइक टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स का ही होता है। ओके, 7x plus 3y कुछ नहीं होता है। 7x plus 5x हो सकता है, इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ओके, अनलाइक टर्म्स का नहीं हो सकता है। चलो, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। सपोज हमारे पास है कि एड 4x square plus 3y plus 9x plus 7, 9y minus 2x plus 7x square minus 8, 4y square minus 8y plus 2x minus 7x square प्लस 2। इन तीनों का हमें एडिशन करना है। कितनी बड़ी लग रही है हमें ये वैल्यू। इन तीनों का एडिशन करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, एक ही बार देखोगे डायरेक्ट आ जाएगा। चलो यहाँ पर ये 3 है, 1 2 3, तीनों का हमें साथ में एडिशन करना है। पर क्या ऐसे एडिशन होगा x स्क्वायर का y के साथ और y स्क्वायर के साथ? नहीं होगा। तो कैसे होगा? चलो पहले का जो हमारा है एक्सप्रेशन उसे पहले लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर इसे लिखते हैं कि आंसर कैसे होगा। पहला जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लो एज इट इज, 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9x प्लस 7। अब हमने जैसा बोला था कि जो भी लाइक टर्म होती है उसका उसी के साथ एडिशन होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके नीचे x स्क्वायर वाली ही आएगी, ये नहीं आएगी 9y। तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म है, हाँ 7x स्क्वायर, तो वो लिखेंगे हम। पर क्या है? प्लस, तो उसे 7x स्क्वायर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 3y टर्म y वाली तो 9y, वो भी प्लस है। प्लस 9x, 9x के नीचे x वाली, तो x वाली कौन सी टर्म है? माइनस 2x, तो माइनस 2x लिखेंगे। माइनस 8, तो यहाँ पर माइनस 8। देखो जो भी टर्म ऊपर थी उसके नीचे वही टर्म आनी चाहिए, लाइक टर्म ही आनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर वाला तो ये भी एक्स स्क्वायर वाला, ये वाई वाला तो ये वाई वाला, ये एक्स वाला तो एक्स वाला। साइन मैटर नहीं करता है, उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती है, पर वो जो उसके वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। चलो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर है, हाँ माइनस 7x स्क्वायर, माइनस तो लेना ही है साथ में,
तो -7x स्क्वायर, फिर y वाली टर्म यस -8y, फिर x वाली टर्म +2x, फिर कांस्टेंट तो +2, और एक बची तो इसका क्या करें, जो टर्म अगर यहां पर नहीं है तो उसे बाजू में रख दो एक्स्ट्रा, +4y स्क्वायर। अब इसका करेंगे हम एडिशन, लास्ट से एडिशन स्टार्ट कर दे, हमेशा पहले से तो नहीं करते, तो करो। 4y स्क्वायर का सिर्फ 4y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस की साइन प्लस, देखो +7 +2 कितने होंगे, 7 + 2 9, और ये -8, 9 - 8 1, 9 प्लस है और -8, देखो यहाँ बाजू में कर देता हूं मैं कि 7 + 2 क्या होता है 9, 7 और 2 9, उसमें से -8, 9 - 8 तो क्या बचेगा 1, बड़े की साइन, तो यहां पर लिखते हैं +1, फिर +9x + 2x, 9 + 2 11x, या फिर यहाँ तो इजी है, +2x और -2x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +9x ही बचेगा, तो लिख लो +9x, फिर +3y + 9y, 9 + 3 12y, 12y - 8y, 12 में से 8 जाए तो 4, तो +4y, तो लिखो +4y, फिर यहां पर भी ऐसा हो रहा है +7x स्क्वायर एंड -7x स्क्वायर दोनों को कैंसिल आउट, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, तो लिखो 4x स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आया 4x स्क्वायर +4y + 9x + 1 + 4y स्क्वायर। कैसे एडिशन किया वापस एक बार दिखाता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं, तो 4y स्क्वायर प्लस की प्लस साइन, यहाँ पर 7 प्लस है और 2 प्लस है, यानी 7 + 2 9 एंड -8 बचा था, तो 9 - 8 1 पर कैसा प्लस, नेक्स्ट -2x + 2x तो कैंसिल आउट, सिर्फ +9x तो +9x लिख दिया, यहाँ पर 9y एंड 3y दोनों प्लस साइन वाले, 9 + 3 12, 10 11 12, 12y - 8y, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, कैसे प्लस, क्योंकि ये बड़ा था ना 12y, तो 12y - 8y यानी कि +4y, यहाँ पर -7x स्क्वायर एंड +7x स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 4x स्क्वायर बच गया। तो इस तरह से एडिशन होगा, इस तरह के कुछ एडिशन आएंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया होगा ना, तो जब भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एडिशन कंप्लीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन किसका, यस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। नॉर्मल सब्सट्रैक्शन तो हम सभी को आता है, पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम एक इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आई हैव कि सब्ट्रैक्ट 4x + 5y from 2x - 3y। चलो हमें क्या किया है कि 4x + 5y फ्रॉम 2x - 3y, यानी कि 2x - 3y में से 4x + 5y करना है। चलो ऐसा अभी थोड़ा सा इसे रहने देते, इसे बाद में ही रखते हैं, डायरेक्ट इसके बीच में मैं साइन दे देता हूँ, इसके बाद ऐसा करेंगे। चलो यहाँ पर माइनस आ गया, इसमें से इसे माइनस करना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा भाई, 4x + 5y। अब ये ब्रैकेट में है, ये +2x और यहाँ पर माइनस है, तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये -2x - 3y एंड ये भी माइनस, दोनों माइनस यानी कि प्लस, ये हो जाएगा +3y। अब हमने जैसा पहले किया था वैसा आ गया, लाइक टर्म्स को साथ में लगा दो और उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होता है वो कर दो। 4x एंड 2x को साथ में ले लेते हैं, 4x - 2x, और साइन हमेशा साथ में लेकर ही जानी है, साइन को भूलना नहीं है, +5y + 3y। ओके, 4x - 2y एंड 5y + 3y। 4x - 2x, 4x में से 2x गए थे यानी कितने हुए, यस ओनली 2x। 5y + 3y यानी कि 8y, तो 2x + 8y इज अवर आंसर। चलो ये तो एक बेसिक सम था, थोड़ा सा बड़ा सा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। चलो इफ आई हैव सब्ट्रैक्ट 4x²
प्लस 3x प्लस 8y माइनस 2 फ्रॉम 11y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8x प्लस 10। क्या लिखा है ध्यान से समझना कि सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8y माइनस 2, और ये माइनस 2 है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसको इसमें से माइनस करो। क्या लिखा हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सब्सट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इसके अंदर से इसे माइनस करना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम ये, तो चलो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं कि क्या होगा। तो पहले ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है उसे तो लिख ही देना है, चलो लिख देते हैं। क्या होगा 11y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8x प्लस 10। चलो इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो 4x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे, वो x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। x स्क्वायर वाला वेरिएबल है तो यहाँ पर जहाँ पर x स्क्वायर होगा वहीं के नीचे रखेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस है तो उसकी साइन प्लस ही रहेगी कि प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ ही लिखेंगे। x के नीचे ही x वाली टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x प्लस 8y, तो यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस 8y माइनस 2, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट माइनस 2। चलो इसमें एक डिफरेंस है, क्या है, अभी यहाँ पर हमने देखा इन दोनों की साइन क्या हो गई चेंज, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। सेम वे यहाँ पर भी सभी की साइन हो जाएगी चेंज, तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। ओके, और यहाँ तो कोई साइन है नहीं, तो अब सिंप्लीफाई करते पीछे से, प्लस 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12, कैसे प्लस 12, साइन हमेशा याद रखनी है। माइनस 8x प्लस 3x, नहीं कभी नहीं करना है, माइनस 8x माइनस 3x जो हमने साइन चेंज की हुई है उसी साइन को याद रखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन बड़े नंबर की, माइनस 8x माइनस 3x, 8 प्लस 3 11 पर कैसा माइनस, तो माइनस 11x प्लस 9y माइनस 8y, 9y में से 8y गए तो 1y यानी कि सिर्फ y, यानी कि प्लस y प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 5x स्क्वायर पर कैसे प्लस, क्योंकि बड़े नंबर की साइन, और ये 11y स्क्वायर तो था ही ऐसे का ऐसा। तो आंसर क्या मिला हमें 11y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस y माइनस 11x प्लस 12। वापस एक बार देख लेना क्या किया है, प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 12, माइनस 8x माइनस 3x, 8 प्लस 3 11 पर कैसे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े नंबर की, माइनस 11x प्लस 9y माइनस 8y, 9y में से 8y गए तो 1y, पर 1y तो नहीं लिखते, 1y तो नहीं लिखते, सिर्फ y लिखा, प्लस y क्योंकि बड़े की साइन प्लस है, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 5x स्क्वायर पर कैसे प्लस बड़े की साइन, 11y स्क्वायर तो वैसा का वैसा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है वो भी सीख लिया है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे, आगे का जो वीडियो है उसमें हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी किया है फ्रॉम बेसिक टू हियर, पहले से लेकर यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें में याद होनी चाहिए, तो ही हमें एक्सरसाइज अच्छे से आएगी। क्लियर? तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज।